नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता। सुबह किसी की सरकार तो शाम किसी की सरकार का गिरना तय है। लेकिन लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी में टूट की खबर आने के बाद बिहार की भी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि लोजपा के जो संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं एलजेपी टूटती दिख रही है। चिराग पासवान जो कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्योंकि अब तो जो संसदीय दल का नेता है वो पशुपति कुमार पारस को चुना गया है, क्योंकि 5 सांसद जो हैं लोजपा के, चिराग को छोड़ के 5 सांसद, उन्होंने पशुपति कुमार पारस को समर्थन दिया है और उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। यानी कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अब पशुपति कुमार पारस होंगे, जो कि सांसद भी हैं। आपको बता दें कि नाखुश दिखाई दे रहे हैं लोजपा के जो अध्यक्ष। जब तक चिराग पासवान ने लोजपा के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला, उस वक्त भी जब लोजपा में टूट दिखी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट जीता गया, वो भी लोजपा के कोटे में आया, वो भी बेगूसराय के मटिहानी से। लेकिन राजकुमार सिंह ने बाद में लोजपा में टूट को देखते हुए लोजपा का दामन छोड़ा और सीधा जेडीयू का दामन थाम लिया। उसके बाद से ही लोजपा में कहीं ना कहीं भूचाल आया। लोजपा टूटती हुई दिखी, तब जाके पशुपति कुमार पारस और उनके साथ जितने भी 5 सांसद हैं, उन्होंने समर्थन पशुपति कुमार पारस को दिया है। यानी चाचा भतीजा का ये जो वॉर चल रहा है चिराग और पशुपति पारस में, वो देखने वाली बात हो गई है इस बार सियासत में। क्योंकि लगातार अगर बात करें रामविलास पासवान की, तो सभी उनके बारे में यही कह रहे थे कि जब तक वो जिंदा थे, जीवित थे, तब तक लोजपा को उन्होंने बना के रखा, हर एक सरकार में मंत्री रहे। लेकिन अपने पिता से बेटे चिराग ने कुछ भी नहीं सीखा। यह बात आरसीपी सिंह ने भी बोली, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी तंज कसते हुए कहा कि चिराग को सिर्फ और सिर्फ पार्टी दी गई, पार्टी की कमान सौंपी गई, लेकिन वो संभाल ना सके। और अब लोजपा के संसदीय दल के नेता चुना गया पशुपति कुमार पारस को। तो बता दें कि चिराग पासवान जब उनसे मिलने गए, पशुपति कुमार पारस से जब वो मिलने के लिए गए उनके आवास पे दिल्ली में, तो 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार कराया, गेट तक नहीं खोला गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये परिवार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। जब चिराग गेट के बाहर खड़े हैं और 20 मिनट से वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस से उनकी मुलाकात होगी, लेकिन जब गेट ही नहीं खोला गया, तो आप इशारा समझ जाइए कि कहीं ना कहीं बगावत मन में है। और पशुपति कुमार पारस इस चीज से नाखुश हैं कि लोजपा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए चिराग पासवान ने पार्टी को डुबाया है। यानी कि रामविलास पासवान के जाने के बाद से लोजपा में कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और आज साफ हो गया है, और बिहार के जो भी सियासत के नेता हैं, तमाम अपने अपने तरीके से, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। और लोजपा जो गिरती दिख रही है, अब सबकी उम्मीद पशुपति कुमार पारस पे है कि जब उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है और संसदीय दल का नेता उन्हें चुना गया है, तो लोजपा कहां तक जाती है। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि लोजपा को हम गिरने नहीं देंगे, ये मेहनत से बनाई गई पार्टी है और ये नहीं गिरेगी। और चिराग इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए चिराग ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कहीं ना कहीं कि अब वो राष्ट्रीय पद, जो अध्यक्ष का पद है, वो छोड़ेंगे और अपने चाचा को ही सौंपेंगे। लेकिन जब वो उनसे मिलने गए उनके आवास पे, तो चाचा ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया, उनसे इनकार कर दिया मिलने से। और 20 मिनट तक वो उनके घर के बाहर खड़े रहे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनसे बिना मिले निकल गए। अब आप समझिए कि इस सियासत में किस तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। डीटीवी भारत के साथ बने रहिए, देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।